हाँ जी, बुरा सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए लग रहा है, वरना जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ये मैच खेली भाई साहब, जीत तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी। कमाल की परफॉर्मेंस शुभमन गिल और कमाल की परफॉर्मेंस साई सुदर्शन के दम पे गुजरात टाइटंस ने पिछले 5 सीजन में अगर 3 बार फाइनल पे पहुंच रही है तो गुजरात टाइटंस की आउटस्टैंडिंग क्लास है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। जिस तरीके से गुजरात टाइटंस ने हर एक साल अपने आप को रिव्यूल्ड करके इस तरीके से अपने टीम को लॉन्च करती है भाई साहब, ये दिखाता है कि गुजरात टाइटंस किस माइंडसेट वाली टीम है, किस माइंडसेट वाले उसके पास प्लेयर हैं। गुजरात टाइटंस डिजर्व करती थी और गुजरात टाइटंस ये जीती है। मतलब सबको लग रहा था कि गुजरात टाइटंस के लिए 214 रन बहुत मुश्किल होंगे। आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर ने यह साबित किया कि मुश्किल कुछ नहीं होता, बस ठान लो, सारी चीजें आसान लगने लगती हैं। और जिस तरीके से भाई साहब सुमन गिल और साई सुदर्शन की, वो सुमन गिल की तो भाई साहब क्लास अलग है, बिल्कुल अलग क्लास है। सुमन गिल ने जो क्वार्टर फाइनल 2023 में किया था वही 2025 में किया और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया ये खिलाड़ी। और दिखाता है कि प्रिंस ऐसे ही नहीं बने हैं, प्रिंस बनने के लिए कई पहलुओं को पार करना पड़ा है और ये खिलाड़ी तब जाके कहीं ना कहीं प्रिंस बना है। और प्रिंस बन के अपने आप को इंप्रूव भी किया है और अपने आप को साबित भी किया है कि मैं प्रिंस हूं, तो नाम से नहीं अपने काम से भी हूं। चलिए शुरू से शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं क्या क्या हुआ इस मैच में। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और टॉस जीत के बैटिंग का फैसला लिया और बैटिंग का फैसला राजस्थान के लिए सही था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स यदि 240 प्लस बना देती गुजरात टाइटंस के लिए मुश्किल होता। बट जिस उम्मीद से राजस्थान रॉयल्स आई थी वो उम्मीद राजस्थान रॉयल्स के लिए पूरा नहीं हो पाया। जिस तरीके से खराब परफॉर्मेंस यशस्वी जायसवाल का बैक टू बैक आया है, राजस्थान रॉयल्स का हार का जिम्मेवार कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल भी हैं। 96 रन अकेले एक लड़का अपने दम पे बना गया, अकेले 18 ओवर तक लड़ता रहा ये खिलाड़ी, 18 ओवर तक वैभव सूर्यवंशी ने लड़ता रहा, राजस्थान रॉयल्स के लिए जीत के लिए लड़ता रहा। बट ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं रहा जो इस खिलाड़ी की साथ देते भाई साहब। वैभव सूर्यवंशी ने अपना 110% नहीं 1010% इस खिलाड़ी ने दिया अपने टीम के लिए, अकेले अपने दम पे। मतलब पिछले 4 मैचों में 3 बार यदि कोई खिलाड़ी 90 प्लस रन बना ले और एक भी बार शतक ना आए, ये दिखाता ही कि वो टीम अपने लिए नहीं अपनी टीम के लिए खेला है। अगर उस टीम के लिए खेलने के बावजूद वो टीम यदि फाइनल में ना पहुंची तो भाई साहब उससे बड़ा धिक्कार वाली कोई बात नहीं है। कैप्टन किस प्रकार का कैप्टन है भाई साहब तुम्हारा? रियान पराग चला नहीं घंटा का कैप्टन है। मतलब इस मैच में यदि आपके बड़े प्लेयर ना चले हों, शुक्र मनाओ रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा ने जो 4 नंबर पे आके बैक टू बैक दो विकेट गिरे थे, उसके बाद से थोड़ी सी टीम को संभाल लिया, फिर से चोट लगी, रिटायर हर्ट हो गए, उसके बाद से फिर तुम लोगों ने 2 विकेट गिरा दिया पराग और सनाका का। उसके बाद से रविंद्र जडेजा फिर आए और वहां से धीरे धीरे इनिंग को रिव्यूल्ड किया और 45 रन रविंद्र जडेजा ने भी बना। यदि अंत में आके फरारे ने 11 बॉल में 38 रन की इनिंग नहीं खेली होती और 4 छक्के राशिद खान को नहीं लगाए होते, भाई साहब राजस्थान 214 क्या 190 भी पार नहीं होती। जिस तरीके से राजस्थान अपनी रवैया से खेल रही थी, एक प्लेयर तुम्हारा नहीं चला यार टॉप ऑर्डर का। ध्रुव जुरेल नहीं चला, यशस्वी जायसवाल नहीं चला, रियान पराग नहीं चला, दासुन सनाका नहीं चला, कौन चले? एक ही खिलाड़ी जिम्मा ले रखा था क्या कि वैभव सूर्यवंशी चलेगा तो हम मैच जीतेंगे, बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर विकेट लेगा तो हम मैच जीतेंगे। घंटा भाई साहब दिन किसी के लिए भी खराब हो सकता है, जोफ्रा आर्चर के लिए हुआ है। कल के मैच में जोफ्रा आर्चर नहीं चला, हो गया, कहानी खत्म। यदि पावर प्ले में 1 से 2 विकेट निकल गया होता, राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत रही थी और जीत भी सकती थी। लेकिन यही हुआ कि विकेट थ्रो नहीं करी गुजरात टाइटंस ने। मात्र एक गलती जीटी की तरफ से हुई थी, जीटी ने एक वैभव का कैच छोड़ा था और बैटिंग करने आई तो साई सुदर्शन ने वो अपना विकेट थ्रो कर दिया था, बट फरारे ने वो कैच छोड़ा और वहां से जीटी ने एक भी सिंगल ऐसी गलती नहीं की जहां से वो मैच हार जाए। और जीटी की ये परफॉर्मेंस बताता है, ये दिखाता भी है कि फाइनल खेलना वो डिजर्व करती थी। और जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स को हराई है भाई साहब, आसान चीज तो नहीं थी, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था कि 200 से अधिक रन चेस हो जाए। बट कहते हैं ना कि जो कोई ना कर पाए वो गुजरात टाइटंस ने की है और साबित किया अपने आप को। पूरे आईपीएल सीजन में लोग गुजरात टाइटंस बड़े बड़े जो प्रेडिक्टर हैं पूरे आईपीएल सीजन में प्रिडिक्ट कर रहे थे कि गुजरात टाइटंस के बस की बात नहीं है 214 रन। गुजरात टाइटंस के पास जो टॉप 2 के प्लेयर्स हैं वो हाई स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर्स नहीं हैं। दिखाए हैं कल के मैच में किस तरीके से हाई स्ट्राइक रेट से खेला जाता है, बिना छक्के के किस तरीके से टीम का स्कोर पर ओवर 15 रन 16 रन बना दिया जाता है। ये गुजरात टाइटंस करके दिखाई है। उन सभी लोगों के मुंह में चमाटा है जो लोग गुजरात टाइटंस को नकार रहे थे कि ये टीम 200 प्लस रन आसानी से चेज नहीं कर पाई है। 19 ओवर में चेज करी है भाई साहब, 19 ओवर पूरे नहीं हुए और 214 रन इतने आसानी से चेज किए हैं कि मानो ऐसा लग रहा था कि उनके लिए हलवा सा है। पिछले कई मैचों में कई बार कर चुके हैं ये टीम उस तरीके से रन चेज किए हैं। बॉलिंग की बात कर लें, राशिद खान नहीं चले, बट ऊपर से किशोर रबाडा, मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से पावर प्ले के अंदर 2 विकेट निकाले, उसके बाद से जेसन होल्डर ने बैक टू बैक विकेट निकाला।
वहीं पे लग गया था कि गुजरात टाइटंस कुछ नए माइंडसेट से आई है। गुजरात टाइटंस के वो माइंडसेट बिल्कुल सफल रहा। वैभव सूर्यवंशी को भी शुरुआत के 10 ओवर में देख लो तो आप वैभव सूर्यवंशी को उस तरीके से तो नहीं चलने दे रहे थे गुजरात टाइटंस के बॉलर जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी जाने जाते हैं। बहुत रिकॉर्ड मतलब वैभव सूर्यवंशी के लिए तो मुश्किल ही था क्योंकि भाई साहब जो खिलाड़ी सीजन के सबसे ज्यादा बॉल कल के मैच में खेला हो उससे तो मालूम पड़ सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बॉलिंग में बात थी गुजरात टाइटंस की कि उसको भी ज्यादा बॉल खिलाए हैं। जो 35 से नीचे शतक बना देता था, जो 35 से नीचे आसानी से शतक मार दे रहा था खिलाड़ी, वो भी कल 47 बॉल ले लिया 96 रन बनाने में। और ये दिखाता है कि क्या स्ट्रेटजी रही थी गुजरात टाइटंस के बॉलरों की, और वो स्ट्रेटजी बिल्कुल सफल भी रहा। अगर 10, 12, 15 बॉल एक्स्ट्रा यदि वैभव सूर्यवंशी को कोई टीम खिला दी, सेम रन बनाया वैभव सूर्यवंशी ने, तो वो 15 बॉल का फासला बहुत बड़ा फासला हो जाता है। और गुजरात टाइटंस वहीं पे उसी मार्जिन की वजह से टीम में मैच में आगे रही। प्रसिद्ध कृष्णा को भी 1 विकेट मिला और जब गुजरात टाइटंस इस रन चेस को चेस करने आई तो भाई साहब मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट प्रिंस शुभमन गिल ने खेला और अपने टीम को बिल्कुल आसानी से, कोई जरूरत नहीं थी कि बड़े छक्के लगाने चौके लगाने, कोई जरूरत नहीं। 2 ओवर में 31 रन आ गए थे इस टीम के और वहीं से लगने लगा कि राजस्थान रॉयल्स अपना होप्स बिल्कुल खोती है और राजस्थान रॉयल्स को जीतना मुश्किल है। और स्टार्ट जिस तरीके से रहा, कहते हैं ना कि आगाज तुम करो अंजाम की चिंता मत करो। गुजरात टाइटंस ने आगाज की और अंजाम उसके पक्ष में रहा और ये सबसे जीता जागता उदाहरण है कि यदि आगाज आपके बेहतर होंगे, अंजाम आपके उससे भी बेहतर होंगे। गुजरात टाइटंस ने कल के मैच में करके दिखाया। 53 बॉल में 104 रन शुभमन गिल ने बनाया, 15 चौके 3 छक्के। जरा सोच के देखिए कि टेक्निकली इस खिलाड़ी ने कितना फिट है। 15 चौके, छक्के नहीं 15 चौके यदि कोई खिलाड़ी मार दे रहा है तो खिलाड़ी को दिखाता है कि माइंडसेट क्या है, उस खिलाड़ी के पास से शॉट सिलेक्शन और क्लास कितना है कि वो खिलाड़ी गैप ढूंढ के 15 चौके निकाल दे रहा है। महज अगर 53 बॉल में 15 चौके, सिर्फ बाउंड्री आसान नहीं होता, लेकिन शुभमन गिल ने उसको बहुत आसान बनाया है और अपने स्टैंडर्ड बैटिंग जो सेट किया है ये दिखाता है कि किस लेवल के शुभमन गिल खिलाड़ी है। और ऐसे ही नहीं, इंडियन टीम के व्हाइट बॉल और रेड बॉल के कैप्टन है ये खिलाड़ी। कुछ तो बात है और कुछ बात नहीं, बात में भी बात है। ये खिलाड़ी बहुत जज्बाती है और बहुत जज्बाती से, और ये खिलाड़ी ने अपने होम टाउन में अपने होम टीम को जिताया है और फाइनल अपने होम टीम के घर में जाके खेलेगा। और उम्मीद यही कि जो चूक 2023 में गुजरात टाइटंस से हो गई थी वो भूल गुजरात टाइटंस सुधार करे और 2026 में आरसीबी को हरा के उस भूली हुई गलती को सुधारे और गुजरात टाइटंस अपना दूसरा टाइटल उठाए। 32 बॉल में 58 रन साई सुदर्शन ने भी बनाया। साई सुदर्शन 8 चौके और 1 छक्के लगाए, बट खराब किस्मत इस खिलाड़ी की जो बैक टू बैक हिट विकेट, कोई बॉलर की विकेट लेने की जरूरत नहीं है, खिलाड़ी खुद ब खुद अपना विकेट थ्रो करके चला जा रहा है। किस्मत का खेल कहीं या कुदरत का निजाम, कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस तरीके से इस खिलाड़ी के साथ हो रहा है गलत हो रहा है। मतलब एक तरीके से यूं ही कहें कि कोई बॉलर विकेट नहीं ले पा रहा है, ये विकेट अपना खुद ब खुद थ्रो करके जा रहा है। और खिलाड़ी यदि हिट विकेट नहीं हुआ होता तो शायद अभी तक के रेस में टॉप पे होता है ये खिलाड़ी ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में। और हिट विकेट होने का कारण ही है कि ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में टॉप पे नहीं है। जॉस बटलर आए, 9 बॉल में 9 रन बनाए और नवाद गए हैं। 9 बॉल में 16 रन वाशिंगटन सुंदर बनाए और मैच को फिनिश किया भाई साहब राहुल तेवतिया कुछ अपने अंदाज में। पिछले मैच में तो बाकी रह गया था हाफ सेंचुरी लगाने के बाद से, लेकिन इस मैच में 9 बॉल में 17 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। और इस खिलाड़ी ने भाई साहब 18.4 ओवर में 219 रन गुजरात टाइटंस ने बनाई। 7 विकेट से इस मुकाबले को बहुत आसानी से जीत ली। और फाइनल 31 मई 2026 को अहमदाबाद के ग्राउंड में होगा आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताओ। राजस्थान रॉयल्स कहां ऐसी गलती कर दी कि भाई साहब ये मैच हार गई। वीडियो कैसी लगी ये भी बताओ। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।